So we continue from our last topic. In last we discussed proof of series and parallel connection. Now we will discuss characteristic and advantage disadvantage. Okay. So first characteristic of series connection. See first is कांस्टेंट क्या है और चेंज क्या होता है, वो दोनों का 2 पॉइंट लिख ही देना है आपको. फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन सीरीज कनेक्शन करंट थ्रू द ईच रजिस्टर इज सेम, करंट सेम होगा. ठीक है. सेकंड पॉइंट आएगा टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एवरी इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होगा. यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे वोल्टेज ड्रॉप लिखा हुआ है. इट इज सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस सेकंड पॉइंट में. थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो सबसे लार्जेस्ट होगा. लार्जेस्ट मतलब देखो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि 2, 3, 5 ओम है बराबर, तो उनका टोटल आएगा 10. तो 10 जो है वो लार्जेस्ट से भी बड़ा होगा, मतलब ग्रेटेस्ट होगा सबसे. ठीक है. और लास्ट पॉइंट है कि जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सबके सम बराबर होगा. ये 4 कैरेक्टरिस्टिक जैसी सीरीज की है वैसी सेम पैरेलल की है. पैरेलल के लिए क्या है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम, टोटल करंट जो है वो इंडिविजुअल सम के बराबर होगा करंट के. थर्ड, अब ये सेंटेंस थोड़ा डिफिकल्ट है थर्ड में. पहले हर एक में आगे रेसिप्रोकल लिखना है, बिकॉज फॉर्मूला हमने देखा था उसमें 1/Rp इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3 ऐसा था. सो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ऐसा लिखना है. सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो लिखते थे ना 1/R1, 1/R2, 1/R3. और ये सबसे स्मॉलेस्ट से भी छोटा होगा पैरेलल में, बिकॉज रेसिप्रोकल हो रहा है ना इसलिए उल्टा हो जाएगा. उसमें ग्रेटेस्ट से भी बड़ा होगा सीरीज में और यहाँ पे पैरेलल से भी स्मॉलेस्ट से भी छोटा होगा. तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखनी है दोनों की. ठीक है. नेक्स्ट है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन. पहले देखते हैं सीरीज का. अब सीरीज में क्या है, देखो कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो जब हमें ज़्यादा करंट नहीं चाहिए, करंट कम रखना है सर्किट में, तब हम सीरीज कनेक्शन यूज करेंगे. आपको पता है रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, तो इसलिए. और सेकंड जो बहुत यूजफुल एडवांटेज है इसका फ्यूज का. आपको पता होगा फ्यूज घर में देखा होगा आपने, नाम सुना होगा सबने. फ्यूज क्या होता है, कोई भी डिवाइस को एक्सीडेंटली डैमेज से बचाने के लिए, मतलब ज़्यादा करंट अगर समटाइम्स बढ़ गया है सर्किट में तो डिवाइस को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, फ्यूज वायर खुद मेल्ट हो जाता है और सर्किट को बचाता है, अप्लायंस को बचाता है. सो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन. अब ये फ्यूज क्या होता है, वो है ना लो मेल्टिंग पॉइंट से बना हुआ होता है. ग्लास ट्यूब में ऐसा वायर होता है. सोल्डर, लेड, टीन, कॉपर, एल्यूमिनियम, उसका अलॉय, वो सबसे बनता है ये फ्यूज. तो जब उसका क्या है फिक्स टेम्परेचर होता है कि इतने टेम्परेचर तक ही वो सस्टेन कर सकता है करंट. अगर थोड़ा सा ज़्यादा करंट पास हुआ तो हीट बढ़ेगी, करंट पास होगा ना ज़्यादा, तो इसीलिए वो वायर खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा और डिवाइस को बचाएगा. ठीक है. तो फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन. और इसके डीमेरिट्स डिसएडवांटेज जो है उसके कारण ये हम डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज को यूज नहीं करते हैं. इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज डिवाइड हो जाता है. आपने देखा होगा V1, V2, V3 3 डिवाइड हो गए थे. तो अगर सोचो बल्ब है 3, अब तीनों 240 वोल्ट पे चलते हैं, बट सीरीज में कनेक्ट किया सबको 80 वोल्ट ही मिलेगा. तो सोचो उनकी एफिशिएंसी कितनी कम हो जाएगी. इसलिए फिर दूसरा आपने देखा होगा कि स्ट्रीट लाइट जो होती है वो एक अगर बिगड़ जाती है तो बाकी आगे की सारी बंद हो जाती है, वो सीरीज के कारण. इन सीरीज कनेक्शन इफ वन डिवाइस फेल्स, एक में फॉल्ट है अगर, तो बाकी के सारे आगे के डिवाइस जो वो वर्किंग स्टॉप हो जाएगा. और भी एक लास्ट डिसएडवांटेज है कि सीरीज में क्या है, हम सेपरेट ऑन ऑफ स्विच नहीं होता है. एक स्विच ऑन किया और पूरा चारों के चार मतलब सारे के सारे डिवाइस ऑन हो जाएंगे. इसीलिए हम डोमेस्टिक में उसका यूज नहीं करते हैं.
ठीक है। तो देखो अब जो डिसएडवांटेज सीरीज का है वो ही हमारा एडवांटेज हो जाएगा पैरेलल के लिए। तो देखो पैरेलल का एडवांटेज क्या है, देखो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है, मैंने बताया कि 3 बल्ब है पैरेलल में, एक बल्ब फ्यूज हो गया और बाकी के बल्ब में से तो लाइट चालू ही रहेगी, करंट पास होगा ही, बिकॉज पैरेलल में है इसलिए। तो इसलिए हमारे इलेक्ट्रिक सारे अप्लायंसेस जो है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन। और लास्ट जो पॉइंट है वो है कि हमें जब ज्यादा करंट पास करना है, बिकॉज आपने देखा होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे छोटा होता है आरपी वाला, तो इसीलिए करंट ज्यादा पास हो पाएगा। सो मोर करंट जब पास करना है पैरेलल में से, सर्किट में से, तब हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। और इसके डीमेरिट्स जो है वो क्या है, देखो इसमें क्या है, अगर अलग अलग ऑपरेटिंग कर रहे हैं वोल्टेज वाले डिवाइस तो इसमें नहीं हो पाएगा, पर ये बहुत रेयरली होता है। ज़्यादातर तो सेम हम सब सेम वोल्टेज वाला ही यूज़ करते हैं। और इसमें क्या है कि करंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज करंट ज़्यादा होता है इसमें, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगा, तो करंट को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो पैरेलल में। ये दो उसके डिसएडवांटेज है। सीरीज और पैरेलल में और भी एक डिफरेंस है कि देखो अगर मुझे हीटर है और बल्ब है, दोनों का करंट रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो दोनों को मैं सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकता, पैरेलल में कर सकता हूँ, बिकॉज सीरीज में तो करंट सेम होता है। अगर मैं बल्ब के जितना पास करता हूँ तो हीटर ऑन नहीं होगा, हीटर के जितना करंट पास किया तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। सो इसीलिए सेम अलग अलग जो कैपेसिटी वाले है डिवाइस, दे कैन नॉट बी कनेक्टेड इन सीरीज बट दे कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन। तो इसीलिए डोमेस्टिक में ऐसा क्वेश्चन आता है कि वाई सीरीज इज नॉट यूज्ड, तो सीरीज के डिसएडवांटेज सब लिखने हैं, मैंने आपको जो बताया वो, ठीक है। यहाँ तो ऐसा आता है कि एडवांटेज इन पैरेलल फॉर डोमेस्टिक सर्किट, तो वो भी आपको यही लिखना है, ठीक है। होमवर्क में ये आपको मेरिट्स डिमेरिट्स लिखना है और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने में, मैं आपको ये फाइल सेंड कर रहा हूँ, ओके।